फेरोज की माँ आखिरकार अपने बेटे की जिद के आगे झुक ही जाती है। उन्हें अब यह यकीन हो चुका होता है कि अगर फेरोज किसी लड़की से शादी करना चाहता है तो वो सिर्फ संजय है। यही वजह होती है कि वह फेरोज से कह देती हैं कि अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं खुद संजय के घर रिश्ता लेकर जाऊंगी। ये सुनकर फेरोज बेहद खुश हो जाता है और फौरन संजय को कॉल करके यह खुशखबरी देता है। संजय भी खुशी से झूम उठती है, लेकिन उसके दिल में एक डर अब भी मौजूद होता है। वह फरियाल से पूछती है कि क्या सच में फेरोज की माँ उसे दिल से अपनाएंगी। आखिर फेरोज एक अनमैरिड लड़का है और वह एक डिवोर्स लड़की। फरियाल संजय को समझाती है कि अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करेगा तो नुकसान उसी का होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़की हर किसी को नहीं मिलती। फरियाल की बातें सुनकर संजय का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। दूसरी तरफ शहराम के वालिद शहराम और फरियाल को बताते हैं कि उन्होंने दोनों के लिए सिंगापुर के टिकट बुक करवा दिए हैं, क्योंकि शादी के बाद से दोनों को कहीं घूमने का मौका ही नहीं मिला। फरियाल ये सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन शहराम ऑफिस की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान हो जाता है। तभी फरियाल कहती है कि संजय ऑफिस संभाल लेगी। जब शहराम पूछता है कि उसकी अपनी जॉब का क्या होगा तो फरियाल झूठ बोल देती है कि संजय ने खुद ही जॉब छोड़ दी, क्योंकि वहां का माहौल अच्छा नहीं था। घर वाले यह सुनकर खुश हो जाते हैं कि संजय ने अच्छा फैसला लिया। उधर जिनिया की असलियत धीरे धीरे दानिश के सामने भी खुलती जा रही होती है। दानिश को अब एहसास होने लगा है कि जिनिया उससे बहुत कुछ छुपा रही है। उसने यास्मीन और जिनिया की सारी बातें सुन ली होती हैं, जिसमें यास्मीन साफ कह देती है कि अब वह फरियाल और शहराम के रिश्ते में कोई गलत फहमी पैदा नहीं करेगी। दानिश ये सब जानने के बावजूद जिनिया के सामने खामोश रहता है, क्योंकि वह देखना चाहता है कि जिनिया आखिर कब तक झूठ बोलती रहेगी। इधर जिनिया एक शो के प्रमोशन में जाती है जहां शहराम और फरियाल भी मौजूद होते हैं। जिनिया अब भी शहराम को अपनी तरफ वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन शहराम उसे साफ शब्दों में कह देता है कि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ फरियाल है और जिनिया के लिए कोई जगह नहीं। यह सुनकर जिनिया बुरी तरह तिलमिला जाती है। बाद में जब वह फरियाल को धक्का देने की कोशिश करती है तो शहराम गुस्से में आकर जिनिया को थप्पड़ मार देता है और उसे चेतावनी देता है कि दोबारा उसकी पत्नी के करीब आने की कोशिश भी न करे। इस बेइज्जती के बाद जिनिया गुस्से में गाड़ी चलाते हुए निकलती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दानिश को जब यह खबर मिलती है तो वह तुरंत हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन उसे अभी तक असली वजह का पता नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ फेरोज की माँ संजय के घर रिश्ता लेकर तो पहुंच जाती हैं, लेकिन उनके चेहरे से नापसंदगी साफ नजर आ रही होती है। फरियाल तुरंत यह बात महसूस कर लेती है और रिश्ता ठुकरा देती है। वह साफ कहती है कि अगर फेरोज की माँ दिल से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि वह नहीं चाहती कि संजय की जिंदगी में भी वही दर्द आए जो कभी उसकी जिंदगी में आया था। फरियाल की यह समझदारी सबको हैरान भी करती है और प्रभावित भी।